ये ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास का एक सम है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इजकल टू cos a k प्लस cot a। वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो LHS का टर्म ये है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1। हमें क्या आइडेंटिटी यूज करनी है? cosec स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। श्योर ए इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों नहीं होगा ए इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री? वाई? बिकॉज cosec 0 इज नॉट डिफाइंड and cot 0 is not defined. Cosec 0 degree is not defined. Cot 0 degree is also not defined. हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। जैसे कि मैंने प्रीवियस सम में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि हमें यहाँ पे जो टर्म है, देखिए कॉसिक और कॉट से रिलेटेड नहीं है, कॉस और साइन से रिलेटेड टर्म है। तो हमें एट द सेम टाइम ये भी सोचना है कि कहाँ से स्टार्ट करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि स्टार्ट कैसे करें प्रॉब्लम को। तो आपको ये वाली टर्म लानी है, कॉसिक ए और कॉट ए वाली टर्म। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप खुद ही सॉल्व हो जाएगा। बेसिक पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। एक बार में एक टर्म का ही सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉसिक ए। अब सोचो हम क्या करेंगे कि हमें कॉट या कॉसिक मिल जाए। तो कॉसिक तो नहीं, बट इफ़ हम साइन से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में तो कॉट मिल जाएगा, और 1 को साइन से डिवाइड कर देंगे तो कॉसिक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है? कॉट ए, एंड 1 बाय साइन ए क्या होता है? कॉसिक ए। इस वाले सम में क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। cos a बाई साइन ए कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 प्लस है यहाँ तो 1 बाई साइन ए कॉस ए बाय cos a बाई साइन ए कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए 1 बाई साइन ए कॉसेक है। हमें ये भी समझना है कि यहाँ हमने प्लस का साइन क्यों दिया, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, बाय प्लस साइन ए तो कॉट ए, यहाँ माइनस बाय प्लस तो माइनस हो जाएगा, और प्लस बाय प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर देते हैं। 1 को इस साइड लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। जैसे कि मैंने प्रीवियस समय बताया था कि आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं पे भी आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि यूज ओनली इन न्यूमरेटर और ओनली इन डिनोमिनेटर। तो मैं एज इट इज न्यूमरेटर में यूज करूँगा और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखूँगा। कॉसेक ए कॉट ए माइनस, देखिए 1 इजकल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। तो इस 1 को रिप्लेस कर देते हैं इस आइडेंटिटी से, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इफ मैं इसको कॉसेक ए को ए लूँ और कॉट ए को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट दिस एज कॉसेक ए प्लस कॉट ए
माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, नथिंग मीन्स व्हाट 1, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग टर्म नथिंग मीन्स 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय डिनोमिनेटर का टर्म है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू, देखो ये क्या टर्म होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इधर कंटिन्यू करता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें चाहिए था आरएचएस में, और वो टर्म यहाँ पे मिल गया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बस उसको रीअरेंज कर लेते हैं एक बार, ऐसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, देखो कॉट ए प्लस 1, तो वी कैन राइट दिस एज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। न्यूमरेटर के इस साइड वाले टर्म को क्या किया है, रीअरेंज कर दिया है, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए इस टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, क्या मिलेगा टर्म, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही तो हमारा आरएचएस था। दैट्स इट। इसी सम में कभी कभी वो हमसे ये भी पूछ सकते हैं, ऑल्सो प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, जो हमें LHS अभी मिला है cosec a plus cot a. So what we know, cosec square a is 1 plus cot square a. It means cosec square a minus cot square a is equal to 1. उसी आइडेंटिटी का यूज करना है हमें। a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे, cosec a प्लस cot a मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cosec a माइनस cot a कर देते हैं। cosec a माइनस cot a मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, cosec a होल स्क्वायर माइनस cot a होल स्क्वायर बाय cosec a माइनस cos, ये क्या होता है, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बाय cosec a माइनस cot a। क्या होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ये 1 बाय cosec a
माइनस कॉट इक्वल टू RHS। दैट्स इट। इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos A प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos A के प्लस cot A। हम इसे किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज द कंडीशन। कंडीशन ये है कि cos A स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A मीन्स cos A स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज 1, A इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होगा? क्योंकि cos A 0 और cot 0 नॉट डिफाइंड होता है। cos A by sin A cot A एंड 1 by sin A इक्वल टू cos A के। ये LHS है cos A माइनस sin A प्लस 1 by cos A प्लस sin A माइनस 1। हमें कैसे सोचना है कि कौन सा स्टेप यूज करेंगे एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस स्टेप। तो सबसे पहले ये देखिए कि आइडेंटिटी वाला जो टर्म है वो क्या है? cosec और cot का। तो क्या करें कि हमें cosec और cot से रिलेटेड टर्म मिल जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin A से डिवाइड कर रहे हैं यूजिंग दिस रिलेशन। तो cos A by sin A cot A, sin A by sin A माइनस 1, यहाँ की क्योंकि माइनस है, प्लस 1 by sin A cos A के। सेम थिंग फॉर डिनोमिनेटर, cos by sin cot प्लस 1 माइनस cos A के। तो ये टर्म मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया? रीअरेंज कर लिया, माइनस 1 को यहाँ पे डाला क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी यूज करनी है। इफ आप डिनोमिनेटर में यूज करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 cos A स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को लिख लिया, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे दोनों में टर्म में क्या कॉमन है? 1 इंटू कॉस ए के प्लस कॉट ए, नथिंग मीन्स व्हाट? 1 इंटू, क्योंकि 1 को आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज टर्म मिलेगा। ऑलरेडी वी हैड कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो 1, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। तो क्या किया? कॉस ए के प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस ए के माइनस कॉट ए, कॉस ए के प्लस कॉट ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस कॉट ए माइनस। देखो ये और ये ऑलमोस्ट सेम टर्म है, प्लस प्लस 1 माइनस कॉस ए के माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए। फिर भी क्या करते हैं, हमने इसको रीअरेंज कर दिया है कि एज इट इज देखें। रीअरेंज करने के बाद इस टर्म और इस टर्म को, दोनों टर्म क्या हो जाएगा? कैंसल। कॉस ए के प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS। कभी कभी सेम क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, ऑल्सो प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू LHS 1 बाय कॉस ए के माइनस कॉट ए। तो जो हमें यहाँ पे टर्म मिला है उसी को कंटिन्यू करते हैं, कॉस ए के प्लस कॉट ए। हमें पता है cos A स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A 1 होता है। वी हैव द टर्म ऑफ x प्लस वाई काइंड ऑफ। x प्लस वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, x माइनस वाई से। क्या किया? cos A के माइनस cot A से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से टर्म मिलेगा cos A स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। और क्या आइडेंटिटी होती है? cos A स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 और cos A स्क्वायर A इज 1 प्लस cot स्क्वायर A। बेसिकली ये टर्म है 1 प्लस cot स्क्वायर। इसी को रीअरेंज कर दिया है, 1 बाय cos A माइनस cot A इज इक्वल टू RHS एंड दैट्स इट। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप सेम मेथड से जब भी ये आइडेंटिटी यूज करना रहेगा, मेनली आइडेंटिटी यही होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इससे रिलेटेड किसी भी सम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सेम मेथड से। आपको अलग अलग मेथड यूज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेम मेथड से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सो एवं इफ आपको मैथ्स में इंटरेस्ट होगा और आपको उस वक्त समझ में नहीं आया तो आप बेटा आराम से इस वीडियो को देखना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा आपको। दैट्स इट, थैंक यू।